Hello friends, so in today's video I am going to tell you about that how you should study class 10th ICSE maths. First I want to tell you that class 10th ICSE maths is really easy and you can do every question of it. It's not that difficult. वो कोई बहुत ज़्यादा difficult नहीं है कि आपको लगे कि इतना ज़्यादा difficult है and how can we do this. You can do this. भाई जब सब कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हो. Believe in this. So today I am going to tell you about my strategy and about how you should prepare for this exam. So please watch this video till the end. Okay, so let's start. The first tip is that please choose any one of these books. You can either use this Concise Mathematics or you can use this ML Agarwal. Both the books are equally good and both the books have sufficient content for you to ace your exam. Okay, मैंने ये यूज करी थी क्योंकि ये मेरे मतलब मुझको ये बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी, मैंने इसको यूज किया. लेकिन मेरे स्कूल में ये बुक चली, बट दिस बुक वॉज ऑल्सो वेरी नाइस एंड इक्वली दिस बुक वॉज ऑल्सो वेरी नाइस. सो अगर आप कोई से भी में से दो बुक्स यूज कर रहे हैं तो उनको अच्छे से यूज करिए. मान लीजिए आप कंसाइज यूज कर रहे हैं तो कंसाइज में जितने भी सॉल्व्ड एग्जाम्पल हैं या ML अग्रवाल में जितने भी सॉल्व्ड एग्जाम्पल हैं आपको वो सारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल करने हैं. और सारे मान जब नहीं भी कर पा रहे तो आपको उनका कि कैसे वो सॉल्व करें उनको देखना है. सोल्यूशन को देखना इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो वो कर रहे हैं वो एग्जैक्टली वही चीज कर रहे हैं जो आपको अपने पेपर में करके आना है, बिकॉज इसकी स्टेप मार्किंग होती है. तो इसके लिए आपको अच्छे से देखना होगा कि एग्जाम्पल उन्होंने सॉल्व कैसे किया. तो सीइंग एंड सॉल्विंग द एग्जाम्पल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो भी एग्जाम्पल है उनको अच्छे से करिए. लेट मी गिव यू व्यू ऑफ दीज टू बुक्स कि उनके एग्जाम्पल्स कैसे होते हैं, एंड फ्रॉम दैट यू कैन आइडेंटिफाई. Like these are the examples of your ML Agarwal book. So they solve it very nicely and वो steps include करते हैं जो कि बहुत important होते हैं आपके बोर्ड्स में लिखे जाने के लिए, बिकॉज उनके लिए भी वो मतलब उनका स्टेप मार्किंग होती है ना, तो इट इज वेरी नाइस. एंड दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ योर कंसाइज. तो आप प्लीज इन एग्जाम्पल्स को देखा करिए, इनको अच्छे से सॉल्व किया करिए. मान लीजिए आप सॉल्व नहीं भी कर पा रहे हैं तो इनको अच्छे से देखिए. Then the next thing is that please make a separate notebook for your solutions. ये तो मेरी एक बुक है, मतलब मैंने लगभग फॉर मैथ्स मैंने 4 नोटबुक्स मेरी पूरी फिल्ड हो गई थी. उसमें मैं करती क्या थी कि अगर आप या तो कंसाइज चूज करेंगे या तो ML अग्रवाल, दोनों एक साथ मत चूज कर लीजिएगा. यानी कि मैं कंसाइज भी लगाऊंगा और मैं ML अग्रवाल भी लगाऊंगा, क्योंकि वो हो नहीं पाता है. एक्चुअली आपको लगता है कि वो हो जाएगा एट द एंड ऑफ द ईयर, बट पूरा नहीं हो सकता. तो एक बुक में रिलाई करिए. हाँ, अगर ऐसा है कि आपकी स्पीड बहुत है और आपको ये है कि नहीं मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो फिर आप दोनों को रिकमेंड कर सकते हैं. बट स्टार्टिंग में अभी आप एक ही बुक यूज करिए, उसे पूरा अपना मतलब पूरा रिलाई करिए. तो जैसे मैंने ML अग्रवाल पे किया तो इसके लिए मैंने ये नोटबुक बनाई थी. आई स्टिल हैव दिस नोटबुक एक्चुअली. तो मैंने इस नोटबुक में जितने भी मतलब जो चैप्टर्स हैं उनके सोल्यूशन करती थी. मतलब एक क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में थे, नॉट एग्जाम्पल्स, ओनली एक्सरसाइज. तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज आई यूज टू सॉल्व इन दिस पर्टिकुलर कॉपी. मतलब हर एक क्वेश्चन. इसका बेनिफिट क्या होता है ना एक्चुअली कि जब आपका एग्जाम है और आप अपने अब पूरा तो आप क्वेश्चन लगा नहीं सकते ना एक एग्जाम से पहले, तो आप बस मतलब एक्सरसाइज खोलिए, देखिए कि अच्छा ये क्वेश्चन है, अच्छा इसमें मैं फंस रहा हूं, तो फिर आप अपनी नोटबुक निकालिए, उसमें देख लीजिए, क्योंकि आपके नोट्स आपको खुद ज्यादा अच्छे समझ में आएंगे. इसलिए तो एक सेपरेट नोटबुक बनाइए, उसमें हर एक क्वेश्चन हर एक्सरसाइज का करिए. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब इसका आपको तब रियलाइज होगा जब आपका बोर्ड का एक दिन बचा होगा सिर्फ मैथ से पहले, तब आपको रियलाइज होगा कि व्हाट आई वाज सेइंग वाज टोटली करेक्ट. So please follow this step. It's very nice and very helpful. Next thing is कि आपको हर दिन कुछ ना कुछ क्वेश्चंस तो लगाने ही है मैथ्स के. मान लीजिए आपका बिल्कुल अप टू डेट चल रहा है, लेकिन ये है कि मैथ्स नहीं, मतलब मैथ्स को तो करना है. मैथ्स इज अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट एंड यू हैव टू डू दिस. जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, एक बार आपको प्रैक्टिस बिगड़ी सब बिगड़ा. मैथ्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. और जो लोग बल्कि क्लास 11 के लिए मैथ्स की स्ट्रीम चूज करने वाले हैं उनके लिए तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो अच्छे से करे एक चीज. ओके, आई एम गोइंग टू हेल्प यू ऑल विद दिस स्टफ ऑल्सो. यही कुछ टिप्स है जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहती हूँ अपने प्रिपरेशन के लिए. तो प्लीज इनको फॉलो करें एंड फॉर मोर सच वीडियोज प्लीज ज्वाइन आवर चैनल शाइन विद आरएस. ओके, थैंक यू सो मच. बाय.